कहते जब मंत्र अनर्थक है तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका क्या प्रयोजन होगा। यदि मंत्र अनर्थक है तो फिर इसका प्रयोजन क्या होगा। अनर्थके मंत्रे निरुक्त शास्त्र से किम प्रयोजनम यतो ही अयम तो निरुक्त शास्त्र से अर्थक ज्ञानाय वेद से अर्थक ज्ञानाय प्रवृत्तम शास्त्रम तर्हि निरुक्त शास्त्रम नास्ति अस्माकं कृते प्रयोजनवत् नास्ति तदेतेनोपेक्षितव्यम तत् एतेन उपेक्षितव्यम उपसर्गपूर्वकात् इक्ष अवलोकनम कर्तव्यम सम्यक्तया विचारः विधेयः। ये अब कौत्साचार्य इसमें अपना पक्ष दे रहे हैं। जो मंत्र अनर्थक है, क्यों अनर्थक है उसमें हेतु देना पड़ता है, वे अपना हेतु बता रहे हैं। उस हेतु में कहते हैं मंत्रः अनर्थकः कथम तो नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। जो यह मंत्र है नियत वाच है। नियत वाच से तात्पर्य है जो मंत्र के जो शब्द हैं वह नियत है, निश्चित है, क्रम इसका निश्चित है और अनुपूर्वी इसका निश्चित है। वेद मंत्रस्य यह क्रमः आचार्य मुखात् छात्रेण अधीतः स एव क्रमः सर्वदा धारणीयः धार्यः न तत्र परिवर्तनं कर्तुं शक्यते यतो हि भगवतो महतो वेदस्य एकैकस्य शब्दस्य अस्ति विशिष्टं महत्त्वं तस्मात् तत्र एकस्य शब्दस्य स्थाने तादृशः अर्थधारकः अन्यः शब्दः न दातुं शक्यते तस्मात् उक्तम नियत वाचो युक्तयो। नियत वाच है, नियत माने निश्चित है वाणी, शब्द निश्चित है और अनुपूर्वी इसका भी निश्चित है। जिस क्रम में पढ़ा गया है वह अनुपूर्वी भी इसका निश्चित है। इसको व्यतिक्रम नहीं कर सकते हैं, इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेदः तो अनर्थकः और मंत्रार्थः न भवति, मंत्र का अर्थ नहीं होता है। कहता यह नियत बात युक्त क्या है। अग्न आया ही बीतये या अग्न आया ही न पुनर्भवति, अग्न आया ही इति वक्तुम न शक्यते, आया ही अग्नि इति वक्तुम न शक्यते। लोक में क्या होता है तो लोक में आप परिवर्तन कर सकते हैं। लोक में रामः गच्छति गच्छति रामः इति कर्तुम शक्यते, उसको उलट फेर कर सकते हैं। अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र इति कर्तुम शक्यते, लोक में यह होता है। फिर कहता है दूसरा आक्षेप, दूसरा हेतु, अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते। कहता और भी इसमें दोष है। क्या दोष है वेद में। कहता ब्राह्मणेन ब्राह्मण ग्रंथेन रूप संपन्ना विधीयन्ते और प्रथस्वेति प्रथयति प्रोहणीति प्रोहति। कहता है यह ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा रूपायित होता है वेद मंत्र। जब तक ब्राह्मण नहीं कहे यथा कश्चित् पठति गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे अनेन मंत्रेण किं भवति न क्वापि मंत्रे संहितायां किमपि लिखितं वर्तते। इससे करना क्या है कुछ भी उसको पता नहीं है। कर्मकांडी को पता है जिससे गणेश मंत्र गणेश जी का पूजन करते हैं। कहते रूप संपन्न रूपायित यह जो मंत्र है यह ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा होता है। जैसे और प्रथस्वा यह मंत्रांश है,
कहता इससे ब्राह्मण कहता है प्रथयति, प्रसारयति, पुरोडास को प्रसारित करता है। प्रोहाणीति, प्रोहति, प्रोहन कर्म के लिए कहा जाता है। तो प्रोहति यह किया जाता है। प्रोह इति मंत्रेण प्रोहति इति तस्मात् अनर्थकाः मंत्राः। कहता है यह ब्राह्मण ग्रंथ के अगर अपने आप में इसका अगर किसी व्यक्ति का परिचय दूसरा करवा रहा है, वह बोल नहीं पा रहा है, निश्चित रूप से उसमें या तो अज्ञानता है या मूकः वर्तते, न किंचित आत्म विषये जानाति। तस्मात् अनर्थकः मंत्रः, इसलिए मंत्र अनर्थक है, ये समझना चाहिए। अथापि अनुपपन्नार्था भवन्ति, कहता है ओषधि त्रायस्वैनम स्वधिते मैनम हिंसी इत्याह हिंसन। कहता और भी दोष है। नवीनः कश्चित् दोषः वर्तते मंत्राः कथम अनर्थकाः। अनुपपन्न अर्थ वाला, असंगत अर्थयुक्तः, अयुक्तः तत्र अर्थः वर्तते, न अर्थेन सह शब्दस्य कश्चित् तादृशः सम्बन्धः वर्तते। यही अर्थः तत्र वेदमन्त्रेण क्रियते, तस्य अर्थस्य प्राप्तिर्न भवति लोके तथा न दृश्यते। तस्मात् अनर्थकाः कथम, तो ओषधे त्रायस्वैनम अयम मंत्रांशः। तो चूड़ाकरण संस्कारे यदा बटुकस्य तो शिखाया छेदनं क्रियते, कचकर्तनं क्रियते, तस्मिन्नेव काले तो कुश तरुणस्य स्थापनं कृत्वा तत्र पठति। क्या होता है, तो जब चूड़ाकरण संस्कार में बच्चे का कचकर्तन करते हैं, शिखा छेदन करते हैं, उस समय में कुश का जड़ लेकर के, कुश तरुण लेकर के वहाँ लगाते हैं। कहता है औषधे एनम त्रायस्व रक्षस्व, इस कुमार की रक्षा करो, इस बच्चे की रक्षा करो। स्वधिते माँ एनम हिंसी, स्वधिति नाम है छुड़ा का, जिससे कचकर्तन करके केस काटते हैं, अस्तूड़ा का। कहता माँ एनम हिंसी, कहता इस कुमार की हिंसा मत करो, इसे मत काटो। लेकिन कर क्या रहा है, काटा जा रहा है। जो औषधि अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उसी यजमान ने काट कर ले आया, उसे कहा जा रहा है आप इसकी रक्षा करो। औषधि त्रायस्वैनम मैनम हिंसी ही। कहते इस तरह से यहाँ पर में कुश पत्र को कहा गया है और छुरा को कहा जा रहा है माँ एनम हिंसी ही, लेकिन हिंसा कार्य कर रहा है। अथापि विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति, और भी विप्रतिसिद्ध परस्पर विरुद्ध अर्थ वाला, परस्पर विरुद्ध अर्थ को प्रकट करने वाला है वेद में। कहता जैसे कहाँ पर मैं आपको दिखाई दिया, तो कहता एक एव रुद्रोवतस्थेन द्वितीयः, एक मंत्र है जहाँ पर मैं कहते हैं रुद्र एक ही है, दूसरा रुद्र नहीं है। एक एव रुद्रः वर्तते न द्वितीयः भवति। लेकिन आगे जब मंत्र पढ़ेंगे तो कहता है एक जगह असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा आदि भूम्याम, रुद्र असंख्य रुद्र हैं जो इस पृथ्वी पर में विराजित हैं। दूसरा मंत्र है अशत्रुरिंद्र जज्ञि से, इंद्र का कोई शत्रु नहीं है, इंद्र शत्रु रहित है। आगे फिर कहता है शतम सेना अजय साकम इंद्र, इंद्र ने शताधिक सेनाओं को अकेले जीत लिया। साकम इंद्र, सेना अजय साकम इंद्र। इस तरह से यह कहता है जब परस्पर विरोधी अर्थ यहाँ पर में मिलता है। और भी आक्षेप है, दूसरा आक्षेप क्या है, अथापि जानन्तं संप्रेष्यति अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहीति। कद अथापि जानन्तं संप्रेष्यति, जानन्तं ज्ञातवन्तं अपि,
कहते पांचवा अनर्थ का हेतु क्या है? कथम मंत्र अनर्थका, कहते जानंतम संप्रेष्यति, जो समझ रहा है, जिसको ज्ञात है, यत मया इदम कर्म कर्तव्यम, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या दायित्व है, परंतु अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रोहि, यह मंत्र का इस मंत्र का उच्चारण करो, अग्नि के लिए मंत्रोच्चारण कर अग्नि जल उठे, इस तरह से अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रोहीति, अग्नये समिध्यमानाय होतारम अनुब्रोही, ये सतब्रह्म ब्राह्मण का कथन है, ये ब्राह्मण के द्वारा होता है। कहता और भी अनर्थक मंत्र अनर्थक है, इसमें और हेतु है, क्या है? अथापि आह अदिति सर्वम इति, कहता और भी मंत्र में कहा गया है अदिति सर्वम, अदिति ही सब कुछ है। कहाँ पर में कहा गया? तो कहते हैं अदितिर्द्यौरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जानित्वम्। कहते यह मंत्र कहा गया, उसमें आप पढ़ेंगे अर्थ क्या कहा? अदिति द्यौः, अदिति अंतरिक्षम, अदिति माता, अदिति पिता, अदिति सर्वम। कहते तद उपरिष्टा व्याख्या श्यामः, ग्रंथकार कहते हैं इस पर हम आगे व्याख्यान देंगे, इस पर विशेष व्याख्यान आगे होगा। कहते और भी अनर्थ के हेतु क्या है? अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति, कहते अविस्पष्ट अर्थ माने विस्पष्ट अर्थ नहीं, क्लियर नहीं, संदेह वाला अर्थ है, माने स्पष्ट यह अनर्थकता, माने कोई भी जो मैसेज या संदेश कहा गया है उसमें स्पष्टता नहीं है। तस्मात् अनर्थकः मंत्रः, कहता जैसे अम्यक यादृश्मिन् जार्यायी कानुका इति, कहते ये शब्द अविस्पष्ट माने इस शब्द का कोई अर्थ नहीं मिलता है, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? इति न ज्ञायते तस्मात् अनर्थकाः मंत्राः। यहाँ पर में 7 हेतु दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है विद्यार्थी को। अगर पूछेगा प्रश्न मंत्राः अनर्थकाः सन्ति तत्र के हेतवः विद्यन्ते, हेतवः उसमें कौन कौन से हेतु हैं? तो वहाँ आपको कहना है अस्या पक्षस्या समुद्घाटकः कश्चित् कौत्स नामकः आचार्यः वर्तते, आचार्यस्य कौत्सस्य मते मंत्राः अनर्थकाः भवन्ति। तत्र प्रथमो हेतुः वर्तते नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति, द्वितीयः वर्तते अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते, तृतीयः अथापि अनुपपन्नार्था भवन्ति, चतुर्थः अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति, पंचमः अथापि जानन्तं संप्रेष्यति अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रोहीति, षष्ठः अथाप्याह अदितिः सर्वम् इति अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् इति, अंतिमः सप्तमश्च अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति अम्यक यादृश्मिन् जारयायी कानुका इति। अनेन प्रकारेण सप्तहेतवः कौत्साचार्येण दत्ताः, तेषां हेतूनां एकैकस्य विशेषेण विधिना अध्ययनम् आवश्यकं भवति छात्राणां कृते। यत्र अत्र हेतौ
किम वैशिष्ट्यम वर्तते, किम यत् अनेन उक्तम आचार्येण कौत्सेन उक्तम किम तदेव अस्ति अथवा अस्य उत्तरम अपि दातुम शक्यते। इस प्रकार आज का जो पाठ है यह पाठ यहीं पूर्ण करते हैं। अब आगे फिर शब्द अर्थ, यह जो मंत्र है अर्थवान है, इस पर मैं व्याख्या करेंगे। अभी मंत्र अनर्थक है, इसी पक्ष को अपने को समझना चाहिए और छात्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ओम तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं ओम।